आज हम लोग डिस्कशन करने वाला है जो ऑक्सीलेशन का 16 नंबर का लेक्चर है हमारा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि सर आप इतने लेंथी क्यों टॉपिक बना रहे हो इस टॉपिक को। तो इसमें आप लोगों को मैं खुद एक कंटेंट दे रहा हूं जो कॉन्सेप्ट बेस पे है। उसके बाद में आप लोगों को इसके अलावा क्या दे रहा हूं, न्यूमेरिकल्स। उसके बाद में एमसीक्यूज के ऊपर जो पास्ट ईयर जो एमसीक्यूज आ चुके हैं जो इंपॉर्टेंस लेवल पे है। मतलब बच्चों हर चीज हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। हर चीज आप लोग कोई भी लेक्चर्स अंदर जाके देख लेना कि कितना खतरनाक लेक्चर बन रहा है हमारा। तो आप लोगों को अगर नए हो इस वीडियो पे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आप लोग जितने दोस्त होंगे उतने शेयर करो बच्चों, ताकि आपको मैं अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने में ज्यादा हेल्प करूं। तो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों, आज का टॉपिक जो है एंगुलर एसएचएम। क्या है हमारे पास आज टॉपिक? एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक है बच्चों आज हमारा। क्या बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, जैसे कि ये है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, पहले से देखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट वीडियो देखो तो बहुत सारी मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या चालू है क्या नहीं। अगर आप लोग चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप लोगों को ये सभी कहानी अच्छी तरह से लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मीन, एक्सट्रीम। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये निगेटिव है, वापिस आना, इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। ये सभी बात पता है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन फॉलो कर रहा था बच्चों, इसके लिए इक्वेशन था हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। या इसके और में इक्वेशन था मेरे पास भैया, वो था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों का मीनिंग सेम है, सेम सेम सेम, ओनली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम है। ठीक है सर, क्यों बता रहे, क्या रीजन क्या है? चलो रीजन सुनना है तो आप लोग तैयार रहिए, मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूं ये कहानी। तो आप लोगों को थोड़ा सा रोटेशनल डायनामिक्स के मैंने वीडियो बना के रखे बच्चों, उस वीडियो के ऊपर जाके आप लोग देख लेना, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाए मैंने। आप लोगों को कोई चीज स्ट्रेट जा रही है और कुछ गोल घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन, या कोई स्ट्रेट जा रही है, तो उनके लिए क्या क्या सिंबल्स है उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बच्चों देखो यहां पे लीनियर, ठीक है, और यहां पे एंगुलर, मतलब हम लोग रोटेशनल भी बोला तो भी चलेगा। देखो अगर हम लोग यहां पे अभी तक लीनियर एसएचएम पढ़ रहे थे, कौन सा? लीनियर एसएचएम है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन, जुम जुम जुम, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, स्विंग मशीन, है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, या स्प्रिंग का मोशंस। अब हम लोग बच्चों एंगुलर के बारे में पढ़ना है, तो इसकी लीनियर के साथ कोई एंगुलर का कोई रिलेशन है क्या, ये हम लोगों को सर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे एंगुलर पढ़ना है वो भी कम समय में, तो इसके साथ बच्चों रिलेशन लगाओ, इनके साथ कुछ रिश्ता बनाओ। सर रिश्ता लॉकडाउन है, बहुत कंडीशन बेकार है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। तो लीनियर के साथ एंगुलर का कोई रिश्ता है क्या, ये हम लोग पहले सोचेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे हमारा पहले लीनियर मोशन कर रहा था, जुम 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 जुम, तो कोई मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स लिखते हैं बच्चों। और जो चीज गोल घूम रही है, गोल है ना, गोल रोटेट कर रही है, जैसे कि फैन रोटेट कर रहा है, हमारा गाड़ी का चक्का रोटेट कर रहा है, ऐसी चीज, ऐसे है ना, ये ऐसी चीज, ये कोई प्लेट है, कुछ जो भी मानना है मान लो आपको, ठीक है, ये कर रही है तो रोटेट कर रही है बच्चों। तब बच्चों इसके लिए हम लोग थीटा से गिनते, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, कोई चीज ए से बी गया तो इससे कॉट थीटा से, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट ही बच्चों, लेकिन लीनियर के लिए एक्स, एंगुलर के लिए थीटा। इसकी बच्चों स्ट्रेट लाइन वी होती है, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी जो बोलना है बोल सकते हैं वी, और एंगुलर होता है बच्चों ओमेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई स्ट्रेट गड्डी जा रही है मेरी तो वी ले लो, कोई चीज गोल, मौत का कुआं, तब वी ले लो, ओमेगा सॉरी। उसके बाद में इसका एक्सेलरेशन होगा,
एक्सेलरेशन होगा तो अब हम लोग ए मानते हैं, और इसका एक्सेलरेशन के लिए अल्फा। बच्चों इसकी डिफाइन होती है डी एक्स बाई डी टी, पता है आपको, और इसकी होती है डी थीटा बाई डी टी, मतलब ऊपर वाले चीज का डेरिवेटिव ऊपर वाले चीज का डेरिवेटिव। फिर इसका डेरिवेटिव बनाओ सर, वेलोसिटी चेंज होना, इसका एक्सेलरेशन कहते हैं। लीनियर एंगुलर के बारे में डी ओमेगा बाई डी टी। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? आप लोगों को आज जो पढ़ना है ना, बस बच्चों आपको बहुत बड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हम लोग लीनियर के लिए बहुत बड़ी चीज पढ़ी वाली है, इसलिए एंगुलर में डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्विक सेकंड में, अगर ये चीजें आपको पता है तो क्विक सेकंड में निकाल के दूंगा बच्चों, ठीक है। बच्चों ये जो है एक्सेलरेशन क्यों होता है? किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा, देखो इसके ऊपर फोर्स लगाओ, जूम, इसकी स्पीड चेंज हो गई, हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। वैसे बच्चों कोई चीज गोल घूमती, अरे हम लोग गड्डी चलाते हैं ना, पता है ना, स्टीयरिंग, तो गोल घुमाते हैं, तब टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क उसको, ठीक है। मतलब एफ के जगह पे टॉर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों यम ए, क्या होता है? न्यूटन लॉ तो पता है बच्चों। यहां पे यम के लिए तो पता नहीं, लेकिन ए के जगह पे अल्फा इस्तेमाल करते हैं, यम के जगह पे आई इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ध्यान में रखना है। मतलब जब मास आएगा तब हम लोग आई इस्तेमाल करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? उसके बाद में बच्चों देखो, लीनियर मोमेंटम के लिए P, एंगुलर के लिए L। मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास के लिए मैंने क्या बोला? आई। देखो फार्मूला कैसे तैयार करो, V के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओमेगा। ऐसे फार्मूले तैयार करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है भैया? बढ़ना है आगे। ओके, ये चीजें लीनियर में कोई, मतलब ये फोर्स है आपके लिए, ये मास है, ठीक है, ये मोमेंटम है, ठीक है, ये लीनियर है, ये एंगुलर है वाली चीज है। बच्चों क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम लोगों को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ओए क्या क्या क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर का याद होना चाहिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। चलो ये हो गया सर लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। सर एंगुलर के लिए बताओ, एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? सिंपल, डी स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या है? थीटा। ओके सर, बाकी डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, एक्स के जगह पे थीटा इज इक्वल टू, हो गया बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोगों को निकालना है। मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए बहुत सिंपल वे बताया कि आपको इसको बोलते हैं एनालॉजी। अगर इस एनालॉजी से आप लोग पहचानते हो, इस रिलेशन को पहचानते हो, तो इस रिलेशन को पहचानने में देर नहीं लगेगी बच्चों। सिंपल है, एक्स के जगह पे थीटा इस्तेमाल किया है, सेम है लीनियर के लिए और एंगुलर के लिए सेम डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लेकिन क्या डिफरेंस है ये पता है आप लोगों को? तो ये है इसका इक्वेशन। मतलब बहुत सिंपल सी चीज होती है बच्चों। धीमे धीमे सोचो थोड़ा कि क्या करना है। मैं आपको इसका प्रूफ तो देना चाहिए क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में विदाउट प्रूफ कोई चीज होती नहीं है। तो प्रूफ क्या होगा अब बात करेंगे कि इससे अब लोग सहमत है। लीनियर एसएचएम के लिए फोर्स इस्तेमाल करते बच्चों, पता है आपको, माइनस के एक्स। मुझे बताओ फोर्स के जगह पे क्या आने वाला है? एफ। एफ के जगह पे टॉर्क, मतलब ये जो है ना, ये इतना एंगुलर एसएचएम, जैसे लीनियर एसएचएम है या एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे तो एफ के जगह पे टॉर्क, देखो एंगुलर में के जगह पे सी इस्तेमाल, एक कांस्टेंट टर्म, के कांस्टेंट टर्म थी, ठीक है। और यक्स के जगह पे बच्चों, यक्स के जगह पे थीटा है बच्चों। खत्म हो गया किस साथ? ये आपका दोनों भी देखो, टाउ इज इक्वल टू माइनस, हो गया एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसका डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स, यक्स के जगह पे थीटा इज इक्वल टू 0। हो गए दोनों इक्वेशन यहीं पे तैयार। सर प्रूफ दो ना, है ना। तो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं हम लोग, तो प्रूफ तो देना ही चाहिए। विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं होने वाला। करेक्ट है बच्चों? बढ़ना आगे प्रूफ की तरफ। चलो हम लोग प्रूफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है, ये सभी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आपके पास तो हेडिंग भी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके लिए मैंने 2 इक्वेशन बना के रखे थे, मैं अब उसका प्रूफ देने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसका प्रूफ सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे ये प्रूव करके देना है कोई भी हालत में, डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। चलो इन दो चीजों से हम लोग काम करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मेरे हाथ में कोई एक चीज है, एक्चुअली हम लोग डिश लेने वाले हैं, ठीक है, या कोई प्लेट लेने वाले हैं। मेरे हाथ में मेरी बैग, कंपोस्ट बैग दिखाई दे रही है बच्चों। देखो मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, क्या हो रहा है, वापस आ रही है, मतलब ऐसे घुमाओ वापस आ रही है, ऐसे घुमाओ, क्यों, रेस्टोरिंग फोर्स, भूल गए लीनियर एसएचएम में एफ रेस्टोरिंग फोर्स आई। देखो घुमा दो वापस अपनी जगह पे, घुमा दो अपनी जगह पे, मतलब ये गोल घूम रहा एंगुलर फॉर्म में। पहले चीज कैसे थी, टू एंड फ्रो मोशन कर रही थी, एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे गई वापिस इधर आती थी, रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगता था। वैसे जूम, देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब थीटा एंगल से घूम रहा है ना ये, तो एंगल देखो, तो ये टॉर्क के कारण जूम वापिस अपनी जगह पे। मतलब बच्चों मुझे इस कहानी के दौरान ये चीज समझा के देनी है आप लोगों को कि यहां पे अगर कोई ऐसी गोल एक चीज प्लेट है, डिक से जो भी बोलना है बोल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये है, ओके ओके, ठीक है। और यहां पे इसको घुमा रहा हूं ऐसे, गोल घूमना तो आपको पता है थीटा है ना। जैसे ही घुमा दूं वैसे वापस आएगी, ऐसे ऐसे जूम, दोबारा आपने वापस आएगी अपनी जगह पे। मतलब जैसे कि आपको हाफ सर्कल जैसी चीज हो रही है, जैसे कि यहां पे कोई पेंडुलम जैसी चीज है, वह जा रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन, दोबारा इधर एक्सट्रीम पोजीशन। देखो जाना एक्सट्रीम, वापस आना मीन, मीन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन, दोबारा मीन पोजीशन। लग रहा है कि नहीं, देखो इसको ऐसे घुमा दो तो ऐसी चीज आएगी, जूम, बाद में वापस। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई टेंशन है बच्चों, बढ़ना है आगे। मतलब बच्चों यहां पे गोल घूमने के लिए जैसे कि स्ट्रेट लाइन के लिए फोर्स लगता है, वैसे गोल जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे, जैसे गोल घूमने में फोर्स, स्ट्रेट घूमने के लिए फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो फोर्स इधर, पता है ना। वैसे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्टेड। मेरा थीटा बढ़ रहा है लेकिन टॉर्क किधर होगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन। देखो इसको घुमा रहा हूं मैं, एंगल देखो बढ़ रहा है, फोर्स लगाने से, फोर्स मतलब टॉर्क लगाने से, गोल घूमने के लिए टॉर्क लगाने से, देखो टॉर्क लगा रहा हूं, थीटा चेंज हो रहा है, देखो थीटा। लेकिन मेरा फोर्स किधर है बच्चों, छोड़ो, देखो इधर है, मेरे तरफ है, मैं घुमा रहा था उधर उस साइड में। बात समझ में आ रही है, उधर घुमा रहा था मैं, लेकिन मेरा फोर्स टुवर्ड द लग रहा था। कोई टेंशन है बच्चों। तो टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखना पड़ता है, इक्वल टू लिखना है, तो मैंने सी कांस्टेंट लिखा, थीटा। सी इज इक्वल टू मिलेगा मुझे टॉर्क बाय थीटा। कोई सी कौन है बच्चों, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, बात समझ में आ रही है। तो इस इक्वेशन से हमारा बहुत बड़ा नाता है, यह एंगुलर एसएचएम यहां तक। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये यहां तक सवाल हो गया, अब ये सवाल बाकी है, ठीक है। अगर किसी ने कहा इसका एसआई यूनिट आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन नीट जेडबल इस लेवल पे होते हैं। टॉर्क एक्चुअल में होता है बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, और एंगुलर मतलब होता है रेडियन। समझ में आ रहा है, या उसको जूल पर रेडियन भी लिख सकते हैं। किसी ने डायमेंशन बोला तो लिख सकता हूं बच्चों m1 L1 T-2, और रेडियन ये डायमेंशन लेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यही बन रहा है m1 L1 नहीं L2 होगा, सॉरी ये फोर्स के हो गए, ठीक है, ये जूल, ओके। ये यूनिट एंड डायमेंशन वाली बात है, ओके। ये आपको नहीं दिया है बुक्स में, आपको पता होना चाहिए। ये कोई पढ़ाता नहीं बच्चों, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको नीट जेडब्ल्यू लेवल पे मुझे पढ़ाना है। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो टाउ इज इक्वल टू सी थीटा माइनस सी थीटा, लेकिन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फार्मूला होता। अभी हमने देखा है बच्चों कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ के जगह पे टॉर्क एनालॉजी, आई के जगह पे, एम के जगह पे आई, और ए के जगह पे अल्फा। कोई टेंशन है भैया, बात समझ में आ रही है, ऑल इज वेल। चलो टॉर्क की वैल्यू आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा,
ओके, कोई शक? समझ में आ रहा है? कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, आई अल्फा ये इधर आने के बाद प्लस होता है इज इक्वल टू 0। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहता हूं। यहां पे क्या नॉलेज है? सिमिलरिटी बच्चों, आप लोगों को अगर एक्सेलरेशन पता हो तो dv बाई dt होता है, लेकिन v होता है बच्चों dx बाई dt। पता है आपको? तो इसी को अगर d बाई dt, ठीक है, v की वैल्यू मुझे पता है इसलिए dx बाई dt, तो एक्सेलरेशन होगा d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। कोई शक है बच्चों? देखो, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या किया, ये डेरिवेटिव और v मतलब x का डेरिवेटिव, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव, दोबारा एक बार, इसलिए डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। सेम बच्चों इसके जगह पे अल्फा डी, इसके जगह पे क्या होगा बच्चों, यक्स के जगह पे एनालॉगी थीटा होता है। कोई शक है बच्चों? कोई शक है? अगर आपको करना है एक्सेलरेशन के फॉर्म में, वो भी कर सकते हैं एंगुलर फॉर्म में। देखो, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। कोई शक? चलो, डी बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास बच्चों डी थीटा बाई डी टी, दोनों का मीनिंग एक ही है, अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। कोई शक? क्या मैं इसमें पुट कर सकता हूं? तो आई यहां पे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? ओके, ऑल इज वेल। डिवाइडेड बाय आई करो सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस आई को हटाना है तो, या हम लोग इधर रखे हुए भी कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग कर सकते हैं यहां पे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। कोई शक? अरे डिवाइडेड बाय आई करो इसको, बस डिवाइड बाय आई करो, आई से आई मरेगा, यहां पे आएगा, या 0 डिवाइड बाय आई, कोई मतलब नहीं है। तो ये इक्वेशन मिल रहा है नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, जैसे कि हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह पे k बाई एम रखा था, वैसे यहां पे भी रख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है, हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सी इज कांस्टेंट टर्म्स है, इसके ऊपर ओनली निर्भर करता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को यहां पे ऐसे मिल रहा है। कोई शक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा बच्चों हम लोग और भी इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ी करेंगे, कि जो कि सीईटी नीट जेईई लेवल पे आप लोगों को ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, मुझे पता बच्चों, इसको अगर रख दिया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस, ये कौन है बच्चों, ये अल्फा है, अल्फा मतलब अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है ना, सी बाय आई के जगह पे कांस्टेंट लिखा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्टेड। अरे एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, क्योंकि एंगुलर वाली बात चालू है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इट्स अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन? ओके, ऑल इज वेल है बच्चों। बढ़ना आगे, यह आपके लिए नोट जैसी चीज है। हम लोग अभी पीरियड निकालेंगे। पीरियड क्या, पीरियड की डिफाइंड टाइम पीरियड आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए टी सिंबल होता है और इसके लिए फार्मूला ये हमारे पास। ओके, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम? बढ़ना आगे बच्चों। ओके, चलो थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। और आपको पता है कि यहां पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे सी बाय आई लिखा गया है, हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह पे सी बाय आई लिखा गया है। अच्छी बात है। एक्चुअल में बच्चों हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ये आ गया एंगुलर एसएचएल। लेकिन टॉर्क कौन है बच्चों, आई इंटू अल्फा। मुझे अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, टाउ बाय आई करेंगे बात बच्चों, टेंशन मत लेना। मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, निकाल के दूंगा। अच्छी बात है सर, लेकिन टॉर्क क्या है बच्चों आपके पास, माइनस सी थीटा डिवाइड बाय आई। क्या बच्चों, सी आई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा मिल रहा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को।
है ना। मुझे ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की वैल्यू डालना है, तो बच्चों इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई थीटा डिवाइड किया, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा। आपको पता है बच्चों, ये तो हो गया, मतलब यहां पे अगर किसी ने बताया मुझे कि पीरियड निकालो तो मैं निकाल सकता हूं टॉइस बाय रूट ऑफ आई बाय थीटा। तो यहां पे डायरेक्टली पीरियड इज इक्वल टू टॉइस बाय थीटा बाय अल्फा, ऐसे भी लिख सकता हूं ये पीरियड। लेकिन आपके बुक्स में ऐसा नहीं दिया है, वर्ड में दिया है। क्या दे सकते हैं वर्ड में? तो इज इक्वल टू, अल्फा को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट, थीटा मतलब क्या है पर यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट नहीं चलेगा, बात को समझो बच्चों। ये फार्मूला भी सही है, और t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ, ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको पीरियड मिल रहा है जो कि आपके बुक्स में दिया गया है। आप लोग इस फॉर्म में भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्म में भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, आपकी बुक्स में ऐसा दिया था। और इसके लिए बच्चों आपके पास सवाल आएंगे, इसका सवाल के ऊपर अलग सा लेक्चर बनाएंगे। पहले इसकी डिफाइन क्या होती है ये आना चाहिए। पहले एंगुलर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, पीरियड, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर फ्रीक्वेंसी बोला तो 1/t, तो इस चीज को उल्टा लिखो बस। क्या करोगे आप लोग, 1 टॉइस बाय रूट ऑफ अल्फा बाई थीटा, ये आप लोग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख सकते हो, या इसको अलग ऐसे करूंगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन में बच्चों आपके पास बुक्स में ओनली ये दिया, मैंने पीरियड सभी चीजें बताने की इसलिए कोशिश की क्योंकि आप लोगों को नीट सीईटी लेवल पे, जेडब्ल्यू लेवल पे पढ़ना है, तो आप लोगों को कोई चीज कंप्लीटली पढ़ो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एनालॉजी अगर पता है तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों को कम समय में कैसे फार्मूले लर्न कर सकते हैं इसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप। उसके बाद में बच्चों मैंने इसकी डिफाइन लिखी है। क्या है डिफाइन बच्चों? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है, बस, क्योंकि हमने टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा लिखा, कांस्टेंट है बच्चों ये, है ना। तो क्या है बच्चों यहां पे सिंपल सी बात है कि नहीं है? ओके, इसको जिन लोगों को पढ़ना आता है, सिंबल पता होना चाहिए, जो लोग पढ़ सकते हैं यार, खत्म किस्सा है। डिफाइन लग रही है सर 4 लाइन है, कुछ नहीं है। देखो, एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें कौन सा गोल घूम रही है, देखो मेरे हाथ में जो भी चीज थी इसको गोल घुमा रहा था, देखो ऐसे घुमा रहा था ना, एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस सिंबल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इनका डायरेक्शन अपोजिट है, देखो डायरेक्शन इज अपोजिट दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है तो बता सकते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विद द टॉर्क ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन है बच्चों? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन कैसे? अपोजिट है। बस इतनी चीज बताने से बच्चों अपनी डिफाइन जो है एंगुलर एसएचएम की खत्म, कुछ नहीं करना है। इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है, ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हो रहा है एक्सेलरेशन वो एंगुलर हो रहा है, जुम 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 हो रहा है कि नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन बच्चों, ये चीज पूरी घूम रही नहीं है, ऐसे आधी घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब देखो पहले जा रहा था ऐसे, बाद में ऐसे, है ना। मतलब टू एंड फ्रो जैसे मोशन हो रहा है, मतलब जाना वापिस आना, जाना वापिस आना, जाना वापिस आना। बात समझ में आ रही है? ये देखो जुम 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 जुम, स्विंग मशीन, जाना रिटर्न वापस आना, कपड़े सिलाते जाना वापस आना, ये ऐसी चीज। या सिंपल पेंडुलम जैसे जुम 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 होता है कि नहीं बच्चों, वैसे ये भी चीज गोल घूम रही है ना, ऐसे ऐसे गोल घूम रही है, तो ये टू एंड फ्रो ही मोशंस हो गए। लेकिन ये एंगुलर फॉर्म में, पहले एसएचएम में था, जहां स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे था, बस इतना फर्क है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग, इसके बाद में हमारे पास जो भी मैग्नेट डिवाइस है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इस चैप्टर को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर